हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरवीसी क्लासेज। आज की वीडियो में हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। सामाजिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आपसे कहना चाहूँगा कि आप वीडियो के अंत तक बने रहें और वीडियो को पूरी तरह देखें। आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वन संसाधन की प्रमुख समस्या क्या है। जो वन संसाधन होते हैं उनकी प्रमुख समस्या क्या होती है। ऑप्शन जो दे रखे हैं, मछली पालन, रेगिस्तान का विस्तार, वनों में लगने वाली आग या फिर आदिवासी गतिविधियां। तो जो वन संसाधन होते हैं उनकी जो प्रमुख समस्याएं होती हैं वो होती है वनों में लगने वाली आग। अगर वनों में आग लग जाती है तो फिर उसे बुझाना जो है बहुत ही मुश्किल हो जाता है। जो बड़े जंगल होते हैं, जो बड़े घने वन होते हैं, अगर उनमें आग लग गई तो बुझाना फिर नामुमकिन सा ही होता है। कितनी भी कोशिश कर लो वो बुझाए नहीं जा सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, पश्चिमी घाट प्रदेश में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। जो पश्चिमी घाट प्रदेश हैं उनमें किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो उसका सही आंसर होगा सेकंड, काली मिट्टी। पश्चिमी घाट प्रदेशों में काली मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा थर्ड क्वेश्चन, जो कि रहेगा, किसी पौधे या पेड़ की अनुपस्थिति में मृदा की कौन सी परत बड़ी पतली होती है। किसी पौधे या पेड़ की अनुपस्थिति में मृदा की कौन सी परत बड़ी पतली होती है, तो जो इसका आंसर रहेगा फर्स्ट, ऊपरी परत। ऊपरी परत जो है बड़ी पतली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था, तो इसका आंसर जो रहेगा फर्स्ट रहेगा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसको आप बोलते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि असम में है। ठीक है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क इसका जो है आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे टाइगर राज्य के रूप में जाना जाता है। टाइगर राज्य किसे कहा जाता है, तो असम को बोला जाता है। जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है वहाँ पर जो है टाइगर रिजर्व है वो। ठीक है, तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क असम में है और इसे किसे टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है, तो असम को। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा छठा, वन महोत्सव के जन्मदाता कौन है। जो वन महोत्सव मनाया जाता है इसके जन्मदाता कौन है, तो इसका जो आंसर रहेगा थर्ड, के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी को वन महोत्सव के जन्मदाता माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिक्त स्थान। रिक्त स्थान बताना है आपको। जो फर्स्ट है, हर बच्चे के लिए एक पेड़। क्या, हर बच्चे के लिए एक पेड़ डैश में यह नारा विकसित किया गया है, तो यह नारा जो है स्कूलों और कॉलेजों में विकसित किया गया है। नेक्स्ट जो इसका रहेगा फिल द ब्लैंक्स, केंद्र सरकार ने वर्ष डैश में केंद्रीय वन आयोग की स्थापना की थी, तो कब की थी, 1965 में की थी। ठीक है, केंद्र सरकार ने वर्ष 1965 में केंद्रीय वन आयोग की स्थापना की गई। जो थर्ड क्वेश्चन है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को डैश कहते हैं। क्या कहते हैं, जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी रहती है उसको जो है बांगर कहते हैं, और जो नई होती है उसे क्या बोलते हैं, खादर बोलते हैं। बांगर और खादर, ठीक है, पुरानी और नई। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा सत्य असत्य। वे सभी पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक है संसाधन कहे जाते हैं, तो सत्य। जो सभी पदार्थ मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होते हैं उनको हम कहते हैं संसाधन। तो वे सभी पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सहायक होते हैं उनको हम संसाधन कहते हैं, सही, सत्य। सन 1965 में के.एम. मुंशी, क्या के.एम. मुंशी ने वन महोत्सव आरंभ किया था, तो असत्य। सन 1965 में के.एम. मुंशी ने वन महोत्सव आरंभ किया था, तो 1965 में नहीं किया था। 1965 ने केंद्र सरकार ने वर्ष 1965 में केंद्रीय वन आयोग की स्थापना की थी, ना कि जो के.एम. मुंशी हैं इन्होंने जो है वन महोत्सव शुरू किया था। तो इसका आंसर जो है असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, अब पृथ्वी में केवल 25% भाग पर ही वन पाए जाते हैं। अब पृथ्वी पर केवल 25% भाग पर ही वन पाए जाते हैं, तो इसका जो आंसर रहेगा असत्य रहेगा। ठीक है, भारत में वन संपदा देश के भौगोलिक क्षेत्रफल का 20.4% है, तो सत्य है। भारत में वन संपदा देश के भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 20.4% है, तो सही है। भारतीय वन सर्वेक्षण संगठन की स्थापना 1971 में की गई, तो सत्य। भारतीय वन सर्वेक्षण संगठन की स्थापना 1971 में की गई, सत्य। अब बात करेंगे एक शब्द में उत्तर दें, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप देख रहे हैं।
सड़े गले पौधे और जीव जंतुओं के सड़े गले अवशेष को क्या कहते हैं? तो उसे हम ह्यूमस कहते हैं। और जो ये ह्यूमस होता है बहुत ही अधिक उपजाऊ होता है, ठीक है। इसमें जो खेती होती है बहुत अच्छी प्रकार से होती है। तो इसका आंसर जो होगा ह्यूमस होगा। सड़े गले पेड़ पौधे जंतुओं के अवशेषों को ह्यूमस कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन रहेगा, नवीन जलोढ़क का स्थानीय नाम बताइए। तो खादर। नवीन जलोढ़क का स्थानीय नाम क्या होता है? खादर होता है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन रहेगा, रेगड़ या कपास वाली मिट्टी को क्या कहते हैं? तो रेगड़ या कपास वाली मिट्टी को हम काली मिट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? काली मिट्टी कहते हैं। डेल्टाई भागों में सामान्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो डेल्टाई भागों में सामान्यतः जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। डेल्टाई भागों में सामान्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, नवीन वन नीति कब घोषित की गई? तो नवीन वन नीति 7 दिसंबर 1988 को घोषित की गई। फ्रेंड्स, ये वन वर्ड क्वेश्चन है, आप इनको अच्छे से याद करें, क्योंकि इस बार जो है ऐसे ही 1 मार्क्स के क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे। आपको पता ही है कि 30% जो है 1 मार्क्स के इस बार क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो आप इनको बहुत ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन है, नवीन वन नीति कब घोषित की गई? तो 7 दिसंबर 1988 को। कब की गई? 7 दिसंबर 1988 को। क्राफ्ट कला प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना कब और कहाँ की गई? तो 1965 में देहरादून में की गई। क्राफ्ट कला प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना कब की गई? 1965 में देहरादून में की गई थी। अब हम बात करते हैं चैप्टर 1 के अति लघु उत्तरी प्रश्नों को। किनको? अति लघु उत्तरी प्रश्न। क्वेश्चन है, केंद्रीय वन आयोग क्या है? तो केंद्र सरकार ने 1965 में केंद्रीय वन आयोग की स्थापना की। इसका कार्य आंकड़े व सूचनाएं एकत्रित करना, तकनीकी सूचनाओं को प्रसारित करना, बाजारों का अध्ययन करना और वन विकास में लगी संस्थाओं के कार्यों को समन्वित करना है। केंद्र सरकार ने एक आयोग की स्थापना की थी 1965 में, जिसको नाम दिया गया केंद्रीय वन आयोग। फिर है भौम जल। क्या है? भौम जल जो भूमि के अंदर जल रहता है उसको हम बोलते हैं भौम जल। तो धरातल के नीचे मिट्टी के छिद्रों, दरारों एवं तल शैलों में जो जल भरा होता है उसे भौम जल कहते हैं, ठीक। भौम जल का स्रोत वर्षा है। जो भौम जल पहुंचता है वो वर्षा के द्वारा पहुंचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, बांगर क्या होता है? आपको बताया कि बांगर और खादर, ठीक है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है उसको हम कहते हैं बांगर, और जो नवीनी जलोढ़ मिट्टी रहती है उसको हम बोलते हैं खादर। तो बांगर यह नदियों द्वारा निर्मित प्राचीन मिट्टी है। ऊंचे भागों में पाए जाने वाली यह मिट्टी उन क्षेत्रों में मिलती है जहां नदियों की बाढ़ का जल नहीं पहुंच पाता। बांगर स्लेटी रंग की चिकनी मिट्टी होती है। यह कम उपजाऊ होती है। इसमें प्रायः कंकड़ मतलब कैल्शियम कार्बोनेट पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका फोर्थ, भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों के नाम लिखें, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। जलोढ़ मिट्टी, काली या रेगड़ मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी और पर्वतीय मिट्टी। तो भारत में मिट्टियों को कितने प्रकार से बांटा गया है? भारत में मिट्टियों को 6 प्रकार से बांटा गया है। जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी या रेगड़ मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी और पर्वतीय मिट्टी। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आया होगा SST 10th क्लास का। इसलिए आपसे कहना चाहूँगा मैं कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें, ताकि आपको आने वाले जो नेक्स्ट वीडियोज़ हैं उनका भी नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।